हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की पोएम द लास्ट बार्गिन के बारे में। बार्गिन का मीन्स होता है जिस तरीके से आप शॉप पे जाते हो तो आप वहाँ पे बार्गिन करते हो, उस टाइप की ही हमारी पोएम है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन स्टोन पेव्ड रोड, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said, I will hire you with my power। इसके जो राइटर हैं द लास्ट बार्गिन चैप्टर के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास आओ और मुझे हायर कर लो। आई क्राइड, मैं चिल्ला के बोलता हूँ। वाइल इन द मॉर्निंग, जब मैं मॉर्निंग में होता हूँ। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, जब मैं स्टोन पेव्ड रोड पे चलता हूँ तो। स्वॉर्ड इन हैंड, अपने हैंड में स्वॉर्ड लिए हुए, तलवार को लिए हुए जो राजा है वो आता है अपने चैरिट पे। चैरिट बोलते हैं घोड़े को, रथ को। तो चैरिट पे आता है अपने, और ही हेल्ड माई हैंड, और मेरी हैंड को हेल्ड करके वो कहता है आई विल हायर यू विथ माई पावर, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपनी पावर के साथ में। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, लेकिन उसकी पावर मेरे लिए कुछ नहीं थी और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है अपने चैरिट पे बैठ करके। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money। उसके बाद में हीट डे होता है मिड डे का, और एक हाउस था जो कि स्टूड था विथ शट डोर्स, जिसकी जो डोर्स थे वो ओपन थी। तो मैं घूमते घूमते वहाँ पे चला गया, उस क्रुक्ड लेन में, उस एरिया में, और मैंने वहाँ पे देखा कि एक आदमी था जिसके बैग में बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड, उसने मुझे बुलाया और कहा आई विल हायर यू, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा विथ माई मनी, मेरे मनी के साथ में। ही वेस्ट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे, उसने अपने कॉइन को वेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वेट करके देखने लग गया, लेकिन मुझे भी वो पसंद नहीं आया, वो भी मुझे पसंद नहीं आया और मैं वहाँ से चला गया। मतलब मुझे भी उसका हायर करना कोई पसंद नहीं आया और मैं वहाँ से चल दिया। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लावर, द फेयर मैड कम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ ए स्माइल। हर स्माइल peeled and melted into tears and she went back alone into the dark। उसके बाद में जब ये थर्ड बार जो राइटर है, इवनिंग का टाइम होता है तो वहाँ गार्डन में जो हेज़ होती है, हेज़ का मीन्स होता है जो चारों ओर से दीवार जैसी खड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं हेज। मतलब पेड़ों से बना होता है और दीवार जैसी होती है, तो उसमें, और वहाँ पे फ्लावर लगे हुए थे, और एक फेयर मेड, एक सुंदर सी जो मेड थी वो आती है वहाँ पे और कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल से। उसकी स्माइल भी पेल्ड हो जाती है, मेल्टेड हो जाती है, जो कि आंसुओं में बदल जाती है, और फिर मुझे भी वो पसंद नहीं आती है और वो वहाँ से बैक अलॉन इनटू द डार्क, उसके बाद में वो बैक हो जाती है, चली जाती है और अंधेरे में जाके गायब हो जाती है। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक waywardly। A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing। उसके बाद में सन जो था ग्लिस्टन करने लग जाता है, चमकने लग जाता है सैंड पर। एंड द सी वेव्स, और जो सी वेव्स थी वो ब्रॉक होने लग जाती थी, जो समुद्री जो लहरें होती हैं ना, कभी ऊपर कभी नीचे, इस टाइप से चलने लग जाती थी। वहाँ पे एक बच्चा था जो कि बैठा हुआ था, शेल्स के साथ में खेल रहा था। बच्चा बैठा हुआ था वहाँ पे और शेल्स के साथ में खेल रहा था। शेल्स होते हैं जो शंख होते हैं, जो कि सी के पास में मिलता है, समुद्र की जो एरिया होता है वहाँ पे मिलता है। तो ही रेस्ड हिज हेड, उसने अपने हेड को उठाया, एंड सीम टू नो मी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहना चाहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा और बिना किसी भी चीज़ के मैं तुम्हें हायर करूँगा। मतलब मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, उसके बिना कुछ दिए हुए ही मैं तुम्हें हायर कर दूँगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गिन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। उसके बाद में मैं उसके साथ ही हायर हो जाता हूँ, मतलब मैं उसके पास में रह जाता हूँ और मैं एक फ्री इंसान के जैसे, फ्री मैन की तरह बन जाता हूँ। तो इस पोयम में हमने ये देखा कि जो किंग है उसकी पावर, और जो ओल्ड मैन था उसके गोल्ड, और जो लेडी थी उसकी स्माइल, जो राइटर है उसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं और वो उनसे हायर नहीं हो पाता है। तो वो किसके साथ खुश रहता है? एक छोटे से बच्चे के साथ में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं और वो बिना किसी स्वार्थ के, मतलब उनकी जो ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी, उसको देख सकते हो आप, और जब भी आप उनके साथ रहते हो तो एकदम फ्री और खुश रहते हो।
तो इसी तरीके से रवींद्रनाथ टैगोर ने उस बच्चे को देखा, उसके बिहेवियर को देखा और उसकी क्यूटनेस को देखते हुए वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके साथ रह के वो कहते हैं कि अब मैं एक फ्री मैन के जैसे बन गया हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी पोएम थी वो कंप्लीट हो जाती है।